हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। सो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेके आ रही हूँ मैं, दिस इज एक्चुअली हम इसमें PYQs को डिस्कस करेंगे। देखो, कोई भी एग्जाम जब आप प्रिपेयर करते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना बहुत जरूरी है। उससे पता चलता है कि आपका पेपर किस तरीके से आएगा, आपके क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा, है ना, कितना करना है, कितना नहीं करना है, कहाँ तक पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हम लोग उसको ही डिस्कस करेंगे। और ये जो लेक्चर है इट इज फॉर JKSSB फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, जिसमें 4000 प्लस वैकेंसीज जो है उनको रेफर किया गया है, राइट। तो YouTube पर रेगुलरली प्रैक्टिस सेट्स आते रहेंगे, बट हो सकता है आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो शायद पहली बारी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि 10th पास से लेके ग्रेजुएट तक का एलिजिबिलिटी बताया गया है। सो आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे। सो जो बच्चे चाहते हैं थ्योरी को भी पढ़ना, उसके लिए आपको हमारे ऐप पर जाके हमारे कोर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें थ्योरी जो है आपको पता चल जाएगी, और प्रैक्टिस सेट्स तो हम रेगुलरली यूट्यूब पर लेकर आते ही रहेंगे। फाइन, सो शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जरा खुल जाए उसके बाद करते हैं डिस्कस। ओके, पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली मैं GS के साथ डील करूंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि मिनिमम वोटिंग एज क्या है इन इंडिया, राइट। क्या वो 18 है, क्या वो 16 है, क्या वो 21 है, या वो 24 साल की है। तो याद रखिएगा, इनिशियली जो मिनिमम वोटिंग एज थी वो 21 साल की थी, राइट। सो 21 ईयर्स थी आपकी मिनिमम वोटिंग एज, लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के बाद ये 21 साल की उम्र को घटाकर 18 साल का कर दिया गया है। और अब आपके लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले, आई एम श्योर आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे होंगे, राइट। सो इसलिए याद रखना 18 साल मिनिमम एज है, ठीक है। पहले कितना था? पहले 21 साल था, लेकिन 61th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 1988 में और उस एज को घटा दिया गया, ठीक है। चलो, दूसरा क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपके प्रीएम्बल के साथ रिलेटेड। तो वो पूछते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा शब्द नहीं मेंशन्ड है आपके प्रीएम्बल में। क्या वो सोवरेन है? तो निजी नहीं, बिल्कुल सोवरेन मेंशन्ड है। क्या डेमोक्रेटिक है? तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी मेंशन्ड है। क्या सोशलिस्ट है? तो बिल्कुल सोशलिस्ट भी है। सेक्युलर भी है, जस्टिस भी है, फ्रेटर्निटी भी है, इक्वालिटी भी है, इंटीग्रिटी भी है, लेकिन वेलफेयर शब्द कहीं पर मेंशन्ड नहीं है। सो प्रीएम्बल में क्योंकि डज नॉट पूछा है, नहीं पूछा है, तो आंसर इज वेलफेयर, ठीक है दोस्तों। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वो कौन थे? क्या वो जगजीवन राम थे? क्या वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? क्या वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे? क्या वो पंडित गोविंद बल्लाद पंत थे? तो वो कौन से थे? तो याद रखना, इंडिपेंडेंट इंडिया के जो पहले होम मिनिस्टर थे इट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम जानते हैं एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। सो इनको जानते हैं हम एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। और इनको जो सरदार का टाइटल है वो मिला था बारदोली सत्याग्रह में, ठीक है। सो बारदोली सत्याग्रह की जो विमेन थी, विमेन ऑफ बारदोली सत्याग्रह, उन्होंने टाइटल दिया था सरदार का टू वल्लभ भाई पटेल। और हमारे इंडिया में एक स्टैचू है जो इनको डेडिकेटेड है, जिसको हम स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो अगर आपको पूछा जाए स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके साथ एसोसिएटेड है, तो वो एसोसिएटेड है सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ। कहां पर है यूनिटी स्टैचू? तो वो है आपका गुजरात में, ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, ठीक है। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो अब वो पूछते हैं, बताइए जी केमिकल नेम क्या है आपके, केमिकल नेम क्या है आपके टेबल सॉल्ट का, ठीक है। तो क्या वो पोटेशियम क्लोराइड है, क्या वो पोटेशियम क्लोराइड है, क्या वो कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट है? तो याद रखिएगा, केमिकल नेम ऑफ टेबल सॉल्ट जिसको हम NaCl कहते हैं वो है सोडियम क्लोराइड,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर नाइल के ऊपर। वो पूछते हैं कि रिवर नाइल कौन सी कंट्री से फ्लो करती है या कौन सी कंट्री में फ्लो करती है। तो रिवर नाइल जो है वो बनती है दो रिवर्स के साथ, एक है व्हाइट नाइल और एक है ब्लू नाइल। जब व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल दोनों मिल जाती है तो वो नाइल रिवर बना देती है। और नाइल रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है इजिप्ट की, ठीक है। सो इजिप्ट, फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए है, बट अभी वो चेंज हो चुके हैं तो ऑब्वियसली वी विल नॉट डिस्कस दिस क्वेश्चन। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है सानिया नेहवाल किस गेम के साथ एसोसिएटेड है। क्या वो टेनिस के साथ है, गोल्फ के साथ है, बॉक्सिंग के साथ है या बैडमिंटन के साथ है। सो साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन के साथ एसोसिएटेड है। गलती से भी पेपर में सानिया नेहवाल एक्साइटमेंट में आके सानिया मिर्जा मत सोच लेना और टेनिस मार्क मत करके आ जाना। साइना नेहवाल है, बैडमिंटन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ब्रिटिश ऑफिसर, कौन से ब्रिटिश ऑफिसर थे रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो सबसे पहले तो जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ। जलियांवाला बाग मैसेकर जो है वो 1919 में हुआ, राइट। और कौन से ऑफिसर इसके साथ रिलेटेड है, तो वो है जनरल डायर। सो जनरल डायर थे जिन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए, जिनको हम रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भजन सपोरी के ऊपर। तो वो पूछते हैं भजन सपोरी किस चीज के साथ एसोसिएटेड है। तो क्या हमको पता है कि वो आपके इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो क्वेश्चन वही है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। फ्लूट बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं, संतूर बजाते हैं या तबला बजाते हैं। तो वो बजाते हैं जी संतूर, राइट। और भजन सपोरी की डेथ 2022 में ही हुई है। सो उस हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रंटियर गांधी को लेकर। वो पूछते हैं कि बताइए इनमें से किनको माना जाता है एज फ्रंटियर गांधी। तो क्या वो लाला लाजपत राय है, मोहम्मद अली जिन्ना है, क्या वो खुदीराम बोस है या फिर खान अब्दुल गफर खान है। तो फ्रंटियर गांधी बोला जाता है अब्दुल गफर खान को। और याद रखना ये और इनकी जो ब्रिगेड थी, इनकी जो वॉलंटरी ब्रिगेड थी, उसको वो फेमस थी रेड शर्ट्स के लिए, राइट। तो रेड शर्ट्स के साथ भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना इट इज द फ्रंटियर गांधी या फिर खान अब्दुल गफर खान, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दांडी मार्च के साथ रिलेटेड। अच्छा पहले ये है विंबलडन के साथ रिलेटेड है। वो पूछते हैं कि बताइए, हाँ वो पूछते हैं कि कौन सी कंट्री में आपका विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप खेला जाता है। क्या वो इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है या यूएसए है। तो याद रखिएगा वो है आपका इंग्लैंड में खेला जाता है विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप। अगर विंबलडन पूछे तो आपको पता होना चाहिए टेनिस के साथ रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दांडी मार्च के साथ। वो पूछते हैं कि बताइए दांडी मार्च किसके साथ एसोसिएटेड है। क्या होम रूल मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है, क्या वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ रिलेटेड है। क्या हो रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। होम रूल के साथ रिलेटेड है, नॉन कॉपरेशन के साथ रिलेटेड है, या फिर रिलेटेड है वो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ। तो याद रखिएगा जो दांडी मार्च है वो रिलेटेड है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ। दांडी मार्च बेसिकली क्या था, ये मार्च था, मार्च मतलब चलना, जिसमें गांधी जी ने 240 माइल्स का सफर तय किया था अपने आश्रम साबरमती से लेके दांडी तक, इसलिए इसको दांडी मार्च कहा जाता है। कब किया था, 1930 में किया था। और वहां जाके गांधी जी ने सॉल्ट टैक्स या लॉ को तोड़ा था, ठीक है। और 1930 जब सॉल्ट टैक्स तोड़ा गया गांधी जी के द्वारा, तो शुरुआत होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो दांडी मार्च किसके साथ रिलेटेड है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ रिलेटेड है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो पूछते हैं कि 1 मई को क्या सेलिब्रेट करते हैं, राइट। सो 1 डे को क्या हम यूएन डे मनाते हैं, क्या हम मनाते हैं वर्ल्ड एड्स डे, क्या हम मनाते हैं वर्ल्ड लिटरेसी डे। तो कौन सा डे मनाते हैं, तो याद रखिएगा हम मनाते हैं
इंटरनेशनल मे डे, ठीक है, विच इज द इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है। सो इंटरनेशनल लेबर डे है आपका, क्या, ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा है आज, ठीक है। सो कौन सा है, यूएन डे, वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड लिटरेसी डे, कौन सा डे है, तो याद रखिएगा इट इज द इंटरनेशनल लेबर डे, जिसको हम 1 मई को मनाते हैं। जो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टाइम 1923 में सेलिब्रेट किया गया था। सो इंटरनेशनल लेबर डे या फिर मे डे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट पेज पर, जो है आपका होस्ट तो हम नहीं करेंगे क्योंकि ये चेंज हो गया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन 27th क्वेश्चन में वो पूछते हैं कि कौन सा लैटिट्यूड पास करता है इंडिया से, राइट? क्या वो इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है या फिर आर्कटिक सर्कल है? तो देखो ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आपकी इमेजिनरी लाइंस है, ये लैटिट्यूड है, राइट? जैसे ये अर्थ है तो अर्थ के इधर लैटिट्यूड्स है, राइट? ठीक है, सो उन्हीं लैटिट्यूड्स की बात हो रही है आपके। सो 0 डिग्री पर तो इक्वेटर है, राइट? तो वो पूछ रहे हैं कि इंडिया से कौन सा लैटिट्यूड पास करता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है इंडिया से। और अगर पूछा जाए कौन कौन सी स्टेट से पास करता है, तो वो स्टेट्स हैं आपकी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड योर मिजोरम, ठीक है। तो कितनी स्टेट्स होगी जी? 8 हो गई, राइट, जिनसे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो पूछते हैं कि राज्यसभा का टेन्यूअर क्या है, ठीक है, मतलब कितने सालों के लिए राज्यसभा परमानेंट हाउस है ऑब्वियसली, तो कितना टेन्यूअर रहता है, कितने साल तक रहता है? तो याद रखिएगा वो है आपका 6 साल, राइट? लोकसभा का 5 साल है, अनटिल एंड अनलेस डिसॉल्व ना हो गवर्नमेंट, राइट? तो जैसे लोकसभा का 5 साल है, राज्यसभा का 6 साल है, ठीक है। और हर दूसरे साल बाद आफ्टर एवरी 2 years 1/3 मेंबर्स जो है वो रिटायर कर जाते हैं, ठीक है। तो कितने साल बाद रिटायरमेंट होता है? 2 साल बाद, हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर्स का होता है, और टोटल टेन्यूअर जो है वो 6 साल का होता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ मलेशिया क्या है? अब इस क्वेश्चन से आपको ये समझ आता है कि आपको कैपिटल्स भी पढ़नी है और साथ में आपको करेंसी भी पढ़नी, क्योंकि आगे ये क्वेश्चन करेंसी के ऊपर भी आया है, ठीक है। सो कैपिटल क्या है मलेशिया का? बैंकॉक है, कुआलालंपुर है, अबू धाबी है या दोहा है? सो इट इज कुआलालंपुर, राइट? सो मलेशिया का कैपिटल है आपका कुआलालंपुर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्थक्वेक्स के साथ रिलेटेड, जो यहीं पर ही है। वो पूछते हैं कि अर्थक्वेक कैसे कॉज होता है? तो हमको पता है कि अर्थक्वेक मतलब भूकंप आना, तो भूकंप में क्या होता है? शेकिंग ऑफ द अर्थ होता है, राइट? सो वो क्यों होता है? क्योंकि जो बीनीथ, जो आपका क्रस्ट है, उसके नीचे जो आपके टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जब वो मूवमेंट करती हैं, टकराती हैं, स्लाइड करती हैं, तो उस टाइम पे उनके टकराने से, मूवमेंट करने से अर्थ का शेकिंग होता है। सो मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स रीजन है फॉर द कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स, ठीक है जी। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सारे जहां से अच्छा। अब वो पूछते हैं कि बताइए सारे जहां से अच्छा किनके द्वारा कंपोज किया गया था? क्या वो मोहम्मद इकबाल थे, क्या वो आपके जयदेव थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर थे? तो याद रखिएगा सारे जहां से अच्छा कंपोज किया गया था बाय मोहम्मद इकबाल, राइट? ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं हमारे बैच में भी, तो ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन के लिए आपको हमारे ऐप पर जाना है और आप हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? क्या वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, या फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है? तो अगर हम बात करें सुप्रीम कमांडर की, तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर क्विट इंडिया मूवमेंट,
राइट। सो क्विट इंडिया मूवमेंट का वो पूछ रहे हैं कि बताइए क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ, क्या वो 1939 में हुआ, 1940 में हुआ, 42 में हुआ या 46 में हुआ। तो याद रखिएगा क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, राइट, जिसको हम लीडरलेस मूवमेंट भी कहते हैं, वो स्टार्ट हुआ था 1942 में। ठीक है, लॉन्च हुआ था रादर। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आजाद हिंद फौज के ऊपर। वो कहते हैं कि बताइए इनमें से कौन है जो रिलेटेड है, एफिलिएटेड है आजाद हिंद फौज के साथ। क्या वो जवाहरलाल नेहरू हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह हैं या सुभाष चंद्र बोस हैं। तो आजाद हिंद फौज जो है उसके साथ सुभाष चंद्र बोस रिलेटेड है, राइट। और सुभाष चंद्र बोस एक और चीज के साथ रिलेटेड है, दैट इज द इंडियन नेशनल आर्मी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बात करते हैं कि बताइए व्हाइट रेवोल्यूशन के साथ कौन रिलेटेड है। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन, जेपी नारायण, वी क्यूरिन या फिर बाबा आमटे। तो याद रखिएगा व्हाइट रेवोल्यूशन के साथ रिलेटेड है या फिर जिनको माना जाता है एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, दैट इज वी क्यूरिन। ठीक है, और जो आपके एम एस स्वामीनाथन है वो रिलेटेड है ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ। व्हाइट रेवोल्यूशन क्योंकि नाम में व्हाइट है तो याद रखिएगा ये रिलेटेड है आपके डेयरी के साथ या फिर मिल्क प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है, और इसको हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा व्हाइट रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल हैज परमानेंट मेंबर्स। कौन कौन से परमानेंट, कितने परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 3, 5, 7 या 15। देखो अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहा था मेंबर कितने हैं, तो यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 मेंबर्स होते हैं परमानेंट मेंबर्स और 10 मेंबर्स होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, सो क्या पूछा है, परमानेंट पूछा है तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इधर ही हम कंट्रीज भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जी, चाइना है, फ्रांस है, यूएस है, यूके है, रशिया है। ठीक है, और इंडिया बड़ी देर से कोशिश कर रहा है कि उसको एक परमानेंट मेंबर का सीट मिले इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज वुलर, दल, मानसबल या अंचर। सो इट इज वुलर लेक। ठीक है जी, एक क्वेश्चन ऊपर भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का। सबसे पहले तो कितने प्लैनेट्स हैं, तो 8 प्लैनेट्स हैं, राइट। और 8 प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, तभी ये सोलर सिस्टम है। और लार्जेस्ट है आपका जुपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। हाँ, एक और क्वेश्चन है ऊपर, 50th क्वेश्चन, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 50 and 49। ठीक है, चलो सो 50 and 49 क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं हम। वो है आपका कि तेलंगाना कौन सी स्टेट से कार्व आउट होकर बना है, राइट। सो पहले आंध्र प्रदेश था और फिर अब आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश से निकल के बना है आपका तेलंगाना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य किनको दिया जाता है, साइंटिस्ट को दिया जाता है, एक्टर्स को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है या स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है। तो याद रखना द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है स्पोर्ट कोचेस को। और अगर यहां पे होता अर्जुना अवार्ड, तो अर्जुना अवार्ड दिया जाता है आपके स्पोर्ट्स पर्सन को। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं आपके द्रोणाचार्य की, तो आंसर आएगा स्पोर्ट्स कोचेस। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कौन सी गैस सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो कौन सी है जी, नाइट्रोजन है, नोबल गैस है, सल्फेट्स है या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछते हैं लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस, लोअर हाउस या नन ऑफ द अबव। तो लोकसभा से एल से लोकसभा, एल से लोअर हाउस, याद रखिएगा। ठीक है जी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया डज नॉट हैव अ सी कोस्ट। ठीक है, कोस्ट के साथ जो मतलब कोस्ट लाइन नहीं है, तो वो महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटका है या झारखंड है। तो वो है जी आपका झारखंड। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमर्त्य सेन के साथ रिलेटेड। वो पूछते हैं कि अमर्त्य सेन किस फील्ड में थे? क्या वो बायोकेमिस्ट्री में थे, इलेक्ट्रॉनिक्स में थे, इकोनॉमिक्स में थे या फिर जियोलॉजी में थे? तो याद रखिएगा अमर्त्य सेन जो है वो रिलेटेड है इकोनॉमिक्स के साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर। तो आई डोंट थिंक ये मुझे बताने की भी जरूरत है। तो वाटर क्या होता है? H2O होता है, तो H2O। ठीक है, ये ऑरेंज कैप IPL 8 का पूछा है, सो मैं इसको स्किप कर रही हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ऊपर। ठीक है, ये वाला, इंडिया शेयर करता है इंटरनेशनल बाउंड्री सबसे ज्यादा किसके साथ? लॉन्गेस्ट पूछा है। तो देखो बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, भूटान हो गया, ये सब हमारी नेबरिंग कंट्रीज है। लेकिन अगर हम लॉन्गेस्ट बॉर्डर देखें तो वो है आपका बांग्लादेश। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस वी डिस्कस्ड। नेक्स्ट पे जाना है इंग्लिश, हाँ, राज तिरंगिनी। तो चलो बात करते हैं। वो पूछते हैं बताइए राज तिरंगिनी जो फेमस क्रॉनिकल है कश्मीर किंग्स के साथ रिलेटेड, तो बताइए वो किसने लिखी? क्या वो परमानंद है, कल्हान है, जिंदा कौल है या गुलाम अहमद मजूर है? तो वो कौन है? तो हमको पता है कल्हान बाय राज तिरंगिनी। कल्हान एक कश्मीरी पंडित थे और जो राज तिरंगिनी है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन डी के साथ। जो विटामिन डी जिनको डेफिशिएंसी होती है उनको क्या रेकमेंड किया जाता है? सन बाथ लेने के लिए, सोना बाथ लेने के लिए, हॉट एंड कोल्ड वाटर बाथ लेने के लिए या मसाज कराने के लिए? तो वो है आपका सन बाथ। ठीक है, चलो अब वो कहते हैं कि जो सेक्युलर स्टेट है उसका मतलब क्या है? सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या होता है? सेक्युलर का मतलब, जैसे इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, राइट? सेक्युलर का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ पे किसी भी रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं दिया जाता। हमारी कंट्री में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, राइट? तो इसका आंसर आएगा दैट इंडिया फेवर्स नो पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें देखो करेंसी का क्वेश्चन आया, तो मैंने पीछे ही कहा था, राइट? सो करेंसी का क्वेश्चन आ गया है आपका। अब वो पूछते हैं व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? इज इट दिनार, रियाल, टक्का या रुपी? सो इट इज टक्का। फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स इन्वॉल्व्ड इन फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री, वो किसके साथ रिलेटेड है? तो हमको पता है कि जब एप्पल गिरा था तब उनको रियलाइज हुआ कि एप्पल गिर के नीचे क्यों गिरा, जिससे क्या चीज आई? ग्रेविटी के बारे में बात हुई। सो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात होती है। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका which of the following is widely, this question, which of the following is widely used as a एनेस्थीसिया के लिए जिसको हम यूज करते हैं? इज इट क्लोरोफॉर्म, मिथेन, अमोनिया या क्लोरीन? तो हमको पता है वो आपका क्लोरोफॉर्म होता है। सो इसका आंसर आ जाएगा जी क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है FDI क्या फुल फॉर्म क्या है? क्या वो फिक्स डिपॉजिट होता है? क्या वो फिक्स डिपॉजिट होता है या फिर क्या वो फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट है, फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट है, फ्यूचर डेरिवेटिव इंटरेस्ट है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है? तो FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म्स भी, राइट? चलो फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्वेश्चन है। वो पूछते हैं कि बताइए कि जब फोटोसिंथेसिस होता है उस टाइम पे कौन सी गैस इज गिवन आउट? ठीक है, मतलब बाय प्रोडक्ट पूछ रहे, रिजल्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होता है? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रोसेस जिसमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो खाना बनाते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं और एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन। तो गिव आउट लिखा है, गलती से भी CO2 मत करके आ जाना, इट इज ऑक्सीजन, राइट? चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज विच वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो बताइए कौन सी थी? क्या वो सरोजिनी नायडू है, एनी बेसेंट है, सुचिता कृपलानी है, अरुणा असफ खान है? तो देखो यहां पे पूछा गया है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, राइट? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है। सो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी आपकी एनी बेसेंट।
लेकिन अगर यहां पूछा गया होता फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, तो आंसर बन जाता सरोजिनी नायडू, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है, पहली वुमेन प्रेसिडेंट, तो आंसर आएगा एनी बेसेंट, ठीक है। लेकिन ये आयरिश थी तो इसीलिए विमेन तो पहली थी लेकिन इंडियन नहीं थी, इंडियन विमेन पहली आपकी सरोजिनी नायडू बनी है। एनी बेसेंट 1917 एंड सरोजिनी नायडू 1925। फाइन, चलो आगे। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो बताइए क्या कैपिटल है। दिशपुर है, गैंगटॉक है, ईटानगर है, अगरतला है, सो इट इज ईटानगर, राइट। सो ईटानगर इज द कैपिटल। फाइन। सो गाइज यहां पर हमारे PYQ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंड दोस हु हैवंट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।